हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया लेक्चर जो है कि लेकर आया हूँ, जिसमें आज जो है मैं आपके सामने बीजांड या गुरु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो है कि एक जो अंड कोशिका होती है या एक स्त्री केसर जो होता है उसमें 3 भाग होते हैं। एक स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी का होता है। लेकिन यह जो बीजांड है यह ओवरी के अंदर ही पाया जाता है। इसको हम लोग दूसरी भाषा में यानी इंग्लिश में ओव्यूल का नाम देते हैं। तो यह जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है यही आपका होता है ओव्यूल, और ये बाहर की जो संरचना है ये पूरी तरह से ओवरी कहलाती है। हम इस ओव्यूल को अर्थात बीजांड को जो है थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपके सामने चित्र के रूप में यहाँ पे रख रहे हैं, जिसमें ये उभरी हुई जो संरचना है वो प्लेसेंटा यानी अपरा कहलाती है। उसके ऊपर जो है एक डंडी नुमा संरचना आपको दिख रही है जो कि बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल कहलाती है, जो कि बीजांड को सपोर्ट करने का काम करती है। उसके ऊपर वह संरचना जहाँ पर ये निभाग जो है और यह बीजांड आपस में जुड़े होते हैं बीजांड वृंत से जो है उसको हम हाइलम यानी नाभिका कहते हैं। नाभिका के आगे एक संरचना पाई जाती है कैलेजा, जो कि पोषण प्रदान करने का काम करती है और साथ ही साथ जो है परागकणों को एक रास्ता जो है प्रोवाइड करती है। उसके आगे जो है आपको बता दें कि ये जो बीजांड होता है ये 2 प्रकार के स्तरों से बना होता है, जिनमें प्रथम और सेकंड लेयर जो होती है वह इंटीगुमेंट यानी अध्यावरण कहलाती है। अध्यावरण के नीचे जो है छोटी छोटी संरचनाएं मिलती हैं जिनको हम लोग न्यूसिलस या बीजांडकाय कहते हैं। उसके ठीक नीचे आने पर निभाग के जस्ट अपोजिट एक द्वार, एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार कहते हैं, जो पराग नलिका के लिए पराग कणों के आने और जाने का एक रास्ता प्रदान करती है। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बीजांड के अंदर जो है कुछ विशेष प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनको हम मेगा स्पोर मदर सेल या फिर बीजांड मातृ कोशिका का नाम देते हैं। यह एक द्विगुणित संरचना होती है और यह जो बीजांड मातृ कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 छोटी छोटी अगुणित कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। पुनः आगे चलकर इनमें से ये जो 3 कोशिकाएं जो होती हैं, 3 जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं वह मर जाती हैं और अपना पोषण जो है अगली कोशिका को प्रदान करती हैं, जिसके कारण यह कोशिका आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जब यह कोशिका आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है तो समसूत्री विभाजन के द्वारा यह जो बीजाणु है या बीजांड जो है ये आगे चल करके 3 बार समसूत्री विभाजन करते हैं और 8 प्रकार की अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। आपको इसमें दिखाया गया है कि एक कोशिका इधर से और एक कोशिका जब इधर से आती है तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जिनमें 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर और 3 कोशिकाएं नीचे की ओर हो जाती हैं और 2 कोशिकाएं बीच में जो है केंद्रित हो जाती हैं। ये जो 3 कोशिकाएं जो नीचे की ओर आपको दिख रही हैं इनमें से एक बड़ी कोशिका है, इसको हम लोग अंड कोशिका का नाम देते हैं और जो 2 छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं इनको हम सहायक कोशिका कहते हैं। उसके अलावा जो है ये ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं और ये बीच की जो कोशिका होती है इसको हम लोग ध्रुवीय कोशिका का नाम देते हैं। इस तरीके से अगर हम ये देखें तो द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है, द्विनिषेचन इसको बोलते हैं।
द्विनिषेचन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, यह जो प्रक्रिया होती है खास तौर से पुष्पीय पौधों में पाई जाती है, जिनमें एक नर युग्मक जो होता है वह आकर के मतलब कि अंड कोशिका से संलयन करता है, और दो नर युग्मक जो होते हैं, एक नर युग्मक जो होता है वह आकर केंद्र की कोशिका से संलयन करता है। इस प्रकार से प्रथम निषेचन जो होता है वह अंड कोशिका में होता है, और जो द्वितीय निषेचन जो होता है वह केंद्र की कोशिका में होता है। इस प्रकार से यह निषेचन की जो प्रक्रिया है पुष्पीय पादपों में द्विनिषेचन के नाम से जानी जाती है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।